साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे नए टैलेंट को सपोर्ट किया है आपने और मौका दिया है। अनिरुद्ध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ख़ास बात लगी उनकी पहली मुलाकात के बारे में बताइए, और थोड़ा-सा अगर ही बॉन्ड के इज़ बारे में। टैलेंटेड, यही तो बेस्ट पार्ट है। देखिए, आई आई ऑलवेज लिसन टू अ सिंगर। जब मैं कभी भी कोई आर्टिस्ट से मिलता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि आर्टिस्ट में ओरिजिनलिटी कितनी है, खुद का अपना एक एक पर्सनल सेल्फ टच, अपना खुद का अंदाज कितना गहरा है। अनिरुद्ध की जब मैंने आवाज़ सुनी, आई रियली लाइक हिज वॉइस। की आवाज़ में एक बहुत ही सॉफ्ट, एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है, और वो मुझे बहुत पसंद। बराबर थैंक याद यू। है, हम थैंक यू चंडीगढ़ सर। में इनके घर पे मिले थे। हमारे कुछ दोस्त हैं, यू नो, पहली मुलाकात वहाँ पहली पे। मुलाकात वहाँ पे थी, यस कॉमन सर। फ्रेंड्स हैं हमारे। और इनके घर पे हमारी मुलाकात हुई थी, एंड ही उसने तभी मुझे अपनी आवाज़ सुनाई और मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी आवाज़। और इसने पहले एक सिंगल ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका था इसका, और वो भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मेलोडियस था। तो इसकी आवाज़ में एक सुकून है, विच आई रियली लाइक्ड, एंड आई फेल्ट लाइक वी मस्ट वर्क टुगेदर। हमने ऐसे ही तय कर लिया था कि हम फ्यूचर में काम करेंगे। ये नहीं पता था कि फ्यूचर बहुत जल्दी आने वाला है। बिल्कुल। और कुछ कुछ चीज़ें वो किस्मत की वजह से हो जाती है। ऑफ कोर्स मेहनत तो है ही है इसकी, बट इसकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, दैट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग ऑल्सो। तो इसने एक दो गाने तैयार किए थे। एक गाना हमारे लेबल से आया था सम टाइम अगो, एंड फिर जिस वक्त वो गाना आया था, होने वाला था, तब उस वक्त मैंने सरगोशिया ऐसे ही इसने गुनगुनाया मैं था और यहाँ मैंने पर ही सुना मिला था, था हाँ जी सर। यही स्टूडियो में। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने उसको कहा था कि यार ये गाना हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा होता है कि बहुत बार आर्टिस्ट से मिलने के बाद एक लगाव, एक दोस्ती, एक अपनापन खुद ब खुद हो जाता है। और उसमें इसमें इसका रीज़न भी म्यूज़िक ही होता है, संगीत ही इसका रीज़न है जिस वजह से हम जुड़े। ऑफ कोर्स अनिरुद्ध बिल्कुल सर। बहुत अच्छे इंसान है, अरे बहुत नहीं अच्छे आर्टिस्ट है, नहीं। और दोनों होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट तो बहुत कमाल हम देखते ही हैं, मिलते हैं बहुत। आप लोग भी कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से मिलते ही हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो अपने आर्टिस्ट को और भी अच्छा बनाता है। अनिरुद्ध, जैसे हाँ जी। सर ने कहा कि टैलेंट के साथ एक अच्छा आदमी होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। फर्स्ट मुलाकात के बारे में बताइए, और जब सरगोशिया के बारे में आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था, और सर की तरफ से सपोर्ट मिलना कितनी बड़ी बात है आपके लिए? पहली मुलाकात जैसे सर ने बताया कि हम मेरे घर पर मिले थे, तो उसी दिन पहला इम्प्रेशन ये था कि कोई भी मतलब सर, हमें नहीं था कि सर हमारी ऐसी मुलाकात आपके साथ होगी। तो जब सर पहली बार आए घर, तो जितने प्यार से हम सबसे मिले, जितने हम्बल तरीके से मिले, हम तो तभी सर के सारे ही मतलब कायल हो गए थे सर। नहीं नहीं नहीं। तो उसके बाद जब हमने गाना रिलीज़ किया, तो जैसे सर ने बताया कि हम बाहर बैठे थे, मैंने सिर्फ फीडबैक के तौर पे सर को गाना गुनगुना कर सुनाया था। एंड सर, आई फील लकी एंड ब्लेस्ड कि सर ने मुझे ये मौका दिया है। ही हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। इट इज़ अ ड्रीम फॉर मेनी, बट ओनली अ फ्यू कैन फुलफिल इट, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड दैट वे। और इसमें एक बेस्ट पार्ट ये है कि अनिरुद्ध ने अपने इस ये जो गाना है सरगोशिया, ही इज रिलीज इट ऑन हिज ओन लेबल। हाँ जी सर। ऐसा नहीं कि वो किसी या हमारे लेबल से रिलीज़ किया है। और ये मुझे बहुत पसंद आया ये चीज़, जब अनिरुद्ध ने कहा कि मुझे सर ये गाना मुझे खुद रिलीज़ करना है, तो मुझे तो और भी खुशी हुई। बिकॉज क्या होता है कि आज का वो दौर आ गया। पहले एक ज़माना था जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग लेबल के, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, धक्के खाने पड़ते थे। वो दौर चला गया है, और ये अनिरुद्ध अपने अपने तौर पे एक मिसाल बन चुका है बहुत सारे आर्टिस्टों के लिए। इसमें आपको बिकॉज ज़माना ऐसा है कि आप खुद एक अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ कर सकते हो, अपनी लेबल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो थ्रू सम डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसने किया है ड्रूम म्यूज़िक से, हाँ जी। जो इसका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल। इसका म्यूज़िक अलग अलग म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल है, जियो सावन है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी आसान हो गई हैं, लेकिन फिर भी लोग कर नहीं रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में नहीं कर रहे, बिकॉज कुछ कोई लोग सोचते कि यार ये बड़ा बोरिंग सा है, इसमें मेहनत बहुत लगती है। बट लिसन, मेहनत के बिना देयर नो पेन नो गेन। आपको अगर मेहनत नहीं करेंगे आप, तो आपको मिलेगा ही नहीं कुछ। तो ये मुझे इस अनिरुद्ध की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि ये खुद अपने बलबूते पे ही डिड इट बाय हिमसेल्फ।
थैंक यू और सो ये मच सर। बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल, इज़ अ क्या बोलते हैं, एक उदाहरण है लोगों के लिए कि थैंक यू ये सर। जब आज कोई भी अगर चाहे तो अपनी मेहनत से, लगन से, अगर उसने उसने सपना देखा है, ये ड्रीम किया है, तो वो फुलफिल कर सकता है। और वो आसान है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। राइट सर, जैसे आपने कहा कि थोड़ी सी जर्नी आसान हो जाती है, लेकिन क्योंकि आपने जो रियलिटी शो जज किया, जी। आपको लगता है कि जो रियलिटी शो में जो सिंगर आते हैं वो शो में आने के बाद उनकी जो जर्नी है थोड़ी सी इजी हो जाती है एज अ सिंगर? जैसे अनिरुद्ध ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ इंडिपेंडेंट जी। आर्टिस्ट, तो आपका साथ मिला, उसके बाद जो है उनको आगे साथ मिलेगा। लेकिन रियलिटी शो से जो, जैसे पवनदीप की बात करें, या फिर अभी जो रैप कल्चर चल रहा है उससे MC स्क्वायर करके जो जी। विनर बने हैं, उनके हासिल के बारे में विनर अगर है, हाँ। अगर कुछ बात करना चाहें आप नहीं, सर। ज़रूर। क्या होता है कि ऑडियंस आपको जब बड़े और टेलीविज़न पे जब लोग देखते हैं तो बड़ी ऑडियंस आप सीधे आपको मिल जाती है। कनेक्ट करते हैं। बहुत लोग आपको देखते हैं टेलीविज़न पे, टीवी पे, तो जाहिर है वो मतलब आपकी फ़ैन फॉलोइंग इधर से शुरू हो जाती है। और लोग आपके आपकी आवाज़ को, आपकी आपके अंदाज़ को, आपके चेहरे को पहचान लेते हैं एक सेकंड में। तो टेलीविज़न से तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये एक हद तक फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ दूसरा शो आता है, दूसरे नए सितारे आ जाते हैं, राइट। दूसरे नए स्टार्स आ जाते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, चाहे आप एक कलाकार हो, चाहे आप खिलाड़ी हो, बिल्कुल सर। चाहे आप कुछ भी हो, एक बिजनेसमैन हो या एक जर्नलिस्ट हो, कंसिस्टेंसी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है। और वही आर्टिस्ट को आगे ले जाता है। आज सलीम सुलेमान को हमें 30 साल हो गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी हमारी शुरुआत हुई है। इट्स बिकॉज वी आर कंसिस्टेंट। हमने हर पहलू पे, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है। और ये सब हर इंसान में ये चीज़ ले आना बहुत ज़रूरी है। तो नई सीज़न आती है, सितारे नए चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी बताई और कंटिन्यूसली आप म्यूज़िक करते रहे, गाने रिलीज़ करते रहे, लोगों से जुड़ते रहे, तो ऐसा नहीं है कि मेहनत करने से हमेशा सफलता मिलती है, बट हाँ, कहीं ना कहीं तो आपका सितारा चमक ही जाता है। राइट। ऐसा बहुत बार, ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं है, और ऐसे बहुत सक्सेसफुल लोग भी हैं, कहना नहीं चाहिए, जो टैलेंटेड नहीं है। तो इसमें मेहनत और किस्मत का बड़ा, सही दोनों बात। का पड़ाव इक्वल होना ज़रूरी है। बैलेंस। या पर ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी किस्मत कमाल की है, आप मेहनत नहीं करते तो भी आपकी किस्मत चमक जाती है और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। और ऐसा बहुत बार होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, पर थोड़ी किस्मत साथ देती है तो आपके सितारे चमक जाते हैं। राइट। दोनों में मेहनत बहुत ज़रूरी है। राइट सर, जैसे आपने कंसिस्टेंसी की बात की, जो है इंडियन आइडल की अगर बात करें, कुछ ही सिंगर हमें याद है, जैसे नेहा कक्कर जी की बात करें, जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह जी, तो राहुल वैद्य, कुछ ऐसे सिंगर है जो अभी रिकॉग्नाइज हुए हैं। जी, जी। लेकिन बहुत सारे, इतने सारे सीजन चले गए जो, तो क्या यही रीजन है उसके पीछे कि लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते सिंगिंग के दौर नहीं, में? मैं सावन भी बढ़ नहीं पाए। जी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आपको लगता है। अभिजीत सावंत ने एक बहुत अच्छा सिंगल रिलीज़ किया है हाल ही में। सब अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके आपके आप तक पहुंचती नहीं है, बिकॉज जाहिर है इतनी फिल्में रिलीज़ हो रही है, स्पोर्ट्स में इतना बहुत कुछ हो रहा है, तो यू नो रिपोर्टर्स इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे। बट अभिजीत सावंत ने हाल ही में एक गाना भी गाया है जो मतलब अच्छा पिकअप हुआ है, और ही इज़ वेरी बिजी डूइंग कॉन्सर्ट्स। मैं सब चीज़ की मतलब खबर रखता हूँ, बिकॉज ये लोग मेरी दुनिया में मुझसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो उस लेवल का सक्सेस उनको नहीं मिलता है, लेकिन वो खुश है। क्योंकि अगर आर्टिस्ट दूसरे रियलिटी शो से जुड़ते हैं, जैसे राहुल वैद्या, इंडियन आइडल के बाद उसने जो अपना म्यूज़िकल करियर किया, पर उसके बाद वो बिग बॉस में आया या शायद किधर और खतरों के खिलाड़ी में आया, तो वहाँ से उसको थोड़ा सा और वो मिलने लग गया। तो ये ज़रूर ये होता है कि जब आप कोई दूसरे टेलीविज़न शो से जुड़ते हो या कुछ और ऐसी कोई कोई चीज़ हो जाती है आपकी लाइफ में, कभी कुछ कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उस वजह से भी आपकी सक्सेस आपको मिल जाती है। तो ये सब होता है, लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो एक आर्टिस्ट एक अच्छा गाना बनाता है और वो करता है तो उसकी लाइफ चलते रहती है। अभिजीत सावंत आज बहुत बिजी है, कॉन्सर्ट्स कर रहा है, शोज़ कर रहा है, गाने रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ कुछ गाने आप सुनते हो, उसके बारे में कुछ नहीं सुनते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आर्टिस्टों की लाइफ ख़त्म हो जाती है रियलिटी शो के बाद। नहीं, ये लोग हमेशा बिजी रहते हैं
और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको एक अच्छा मंच मिल जाता है जिनसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और फिर उनको काम मिलता रहता है। मतलब एक गाना भी कभी कभी कमाल कर लेता है वो आपकी यू नो इट कैन बी एज यू सेड फॉर द कॉन्सर्ट हाँ एक्चुअली हाँ आई रिमेंबर इवन वन सॉन्ग पीपल हैव जस्ट संग वन सॉन्ग इन द कॉन्सर्ट हाँ एंड लाइक थ्रू आउट वो लाइफ चल रही है मतलब काम हाँ। हो रहा है तो देखिए वही इट इज़ ऑल डिपेंडेंट। कुछ कुछ लोग नसीबदार होते हैं कि उनके लाइक 25 गाने पॉपुलर होते हैं, कुछ कुछ के एक या दो ही पॉपुलर होते हैं, फिर बाकी के गाने वो किसी और के गाते हैं। पर इसमें कोई वो नहीं है। देखो आप एज एन एंटरटेनर, आप इस इंडस्ट्री में एज एन आर्टिस्ट हो, म्यूज़िक अपनी साधना है, अपनी सरस्वती माँ की का आशीर्वाद है, और आपको इस चीज़ को एक ऊपर वाले की नियामत समझ के कंटिन्यू करना, बरकरार रखना, कंसिस्टेंसी जमाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अनिरुद्ध, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीजें रियलिटी शो के बारे में, क्या आपको मौका मिलता है तो क्या आप जाना चाहेंगे रियलिटी शो में? अच्छा सवाल है। नहीं बिल्कुल जी, ऐसा कुछ इसकी रियलिटी शो तो यही बन गई है ऑलरेडी। तो बहुत अच्छा मंच भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए जी, मेरा ये मानना है कि हर इंसान की मंजिल एक है, बट जरिया वहां पहुंचने का अपना अपना है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर आप किसी के लाइंस पर चलेंगे, अगर मैं अरिजीत सिंह की बात करूं, सलीम सर की भी बात करूं, अगर इनकी जो जर्नी रही है, अगर मैं सेम फॉलो करने की कोशिश करूंगा, शायद मैं वहां ना पहुंच पाऊं। क्योंकि मंजिल सभी की एक है, सब वहां पहुंचना चाहते हैं। जैसे सर ने कहा कि सब उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते, बट तुम आर्ट कर रहे हो, तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें खुशी मिल रही है उस चीज़ से। इट इज़ अ पैशन फॉर मेनी। सो मेरा मानना है कि अपनी ही आप अपने ट्रैक से चलिए। अगर आपकी किस्मत में, आपकी नीयत में कमी नहीं है, अगर आपकी तकदीर में चीज़ लिखी है, तो ये आपको ज़रूर मिलेगी। कमिंग बैक टू सरगोशिया, थोड़ा सा बताइए कि क्या गाना होने वाला है, ऑडियंस को क्या देखने मिलेगा इस गाने के अंदर, और कितनी एफर्ट आपने लगाई है इस गाने में? गाना लाइव हो चुका है अभी। गाना live सो इट्स जस्ट रिलीज्ड 2 घंटे पहले, और हाँ जी सर। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है ये। शायद मैं कहूँ तो बेहतर रहेगा, बिकॉज ये अपने गाने के बारे में बात करें तो अच्छा नहीं रहेगा, बट इट इज़ अ वेरी फील गुड सॉन्ग। बहुत ही कमाल का इसको फिल्म किया है AP गगन ने, और एंड इसको लिखा है, कंपोज किया है, गाया है सब अनिरुद्ध ने। और दैट्स व्हाई आई फील दैट इट्स वेरी, इतना बेहतरीन गाना है कि आप सुनोगे तो ऐसा लगता है कि कभी कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि आप हर उसको मौके पर बजा सकते हो, चाहे आप टेंशन में हो, या ड्राइव कर रहे हो, या बर्थडे पार्टी पे हो, या रात को जस्ट रिलैक्स कर रहे हो। तो ये उस टाइप का गाना है। अच्छी मेलोडी है और टाइमलेस गाना है। मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर एक हिट गाना आप कब का, अभी नेक्स्ट हिट गाना कब दूँ? मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हिट गाने बनाता ही नहीं हूँ, मैं गाना अच्छा बनाता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती कि मैं एक अच्छा सूदिंग मेलोडियस गाना बनाऊँ, या चाहे वो धमाकेदार हो, लेकिन अच्छा गाना बनाऊँ। अगर अच्छा गाना बनाता हूँ ना तो वो हिट होने के उसके चांसेस है। हिट गाना बनाने जाऊँगा तो शायद फेल हो जाऊँगा। तो अनिरुद्ध ने एक बहुत ही अच्छा गाना बनाया है जिसका नाम है सरगोशिया, और मैंने पहली बार जब सुना तो मुझे बहुत पसंद आया। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप उसको कहीं पर भी गा सकते हो। आपको इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, जैसे पुराने गाने होते थे, आपको साहस की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, आप कहीं पर भी कुछ गा सकते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे, ये जो गाने हैं, इसमें क्या एक टाइमलेस मेलोडी होती है। इसके सुर ऐसे होते हैं, हर आम आदमी गा सकता है इसको। सरगोशिया में वो बात है, एक आम आदमी की पुकार है। थैंक यू सर। आप बोलिए अभी। अभी सब सर ने बोल दिया। अगर अभी गाना लाइव हुआ है, हाँ जी। क्या कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ कमेंट्स पढ़े आपने गाने के नीचे? अगर जी, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं गाने को, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को बहुत हटके चीज़ लगी है। तो यही चीज़ हमें यही उम्मीद थी कि लोगों को गाना पसंद आए, उनको समझ में आए, क्योंकि गाना बहुत ही प्यार से और मेहनत से बनाया गया है, जैसे सर ने बताया। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई गेस वो हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक, एंड आई एम श्योर कि जो भी इस गाने को सुनेंगे सभी को ये गाना बहुत पसंद आएगा। तो बस इस गाने को सुनिए, शेयर करिए एंड लव इट। और आप लोग की बड़ी इसमें आपका योगदान रहेगा, अगर आप लोग जितना हो सके उतना लोगों तक फैलाएं, अगर आपको अच्छा लगे तो। आपने यू हैव डन फिल्म लाइक आशा है, जिसके गाने लाइक दे आर माइट बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, डोर। तो वो जो दौर था, लाइक डोर का दौर। हाँ, डोर का दौर, दौर। तो
So you know you try to revive those things. In fact, like अभी आपकी जो सोफी वाली एल्बम, you know you are I think so more close in that. तो एक सिंगर का जो कनेक्शन होता है वो इमोशन के साथ तो होता है, बट स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा कनेक्शन, you know it's always there. इट डिपेंड्स, हर कोई इंसान मतलब स्पिरिचुअली, देखो क्या है, हम चाहे कोई भी धर्म से हो, हमारे हर धर्म में ना म्यूजिक है, चाहे वो नात हो या भजन हो या कीर्तन हो या अरदास हो या गुरबानी हो या हिम हो, हर मज़हब में, हर इसमें म्यूजिक है और हम बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं। डिवोशनल म्यूजिक सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा, तो इसमें एक बड़ा पावरफुल एक कनेक्शन है। और हर आर्टिस्ट, पर कुछ आर्टिस्ट सोचते कि मैं जब थोड़ा सा 40, 50, 60 का हो जाऊँगा तो उसके बाद करूँगा, यू नो। हमारे करियर में डिवोशनल म्यूज़िक की बड़ी अहमियत रही है, क्योंकि कुछ फिल्में जैसे कि हमने कुर्बान की, तो उसमें जो एक रोमांटिक गाना था, नज़रों से नज़रें मिली, उसमें मैंने शुक्राना अल्लाह डाल दिया। वो एक डिवोशनल चीज़ हो गई, लेकिन गाना, लेकिन उसकी पहचान ही शुक्राना अल्लाह हो गई, ठीक है। तो रब ने बना दी जोड़ी में हमने गाना बनाया, तुझ में रब दिखता है यारा में, हालांकि रोमांटिक गाना है लेकिन उसमें रब की बात है। तो हमारे करियर में डिवोशनल म्यूज़िक अमूमन ऐसा हुआ है कि वो एक हमारे म्यूज़िक का हिस्सा हो गया है। तो मैंने पावर देखी है डिवोशनल म्यूज़िक की, और मैंने देखा है कि कितना ये लंबी रेस का घोड़ा है। सर इसके अलावा हमने देखा है कि आप हर तरह के गाने को सपोर्ट करते हैं। भोजपुरी से जो गाने हैं वो भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ। तो पवन जी के साथ अगर काम करने का एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, और जो गाने जो हिट हुए हैं पवन जी के साथ। पवन बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है और ऑलराउंडर है, अच्छा एक्टर है, अच्छा सिंगर है, और यू नो उसका मतलब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। तो वो कुछ लोग का नसीब अच्छा होता है, उनके सितारे बड़े कमाल के होते हैं, उनका वो सूर्य और उनकी जो स्टार्स होते हैं वो बड़ा अच्छा होता है, बड़े अच्छे होते हैं। और पवन में वो बात है, वो एक ऐसा आर्टिस्ट है वहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री का कि जिसकी आवाज़ बिल्कुल मतलब ही इज़ गॉट दैट प्लेबैक वॉइस, तो उस वजह से लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, और वो है, उसका सितारे उसके अच्छे ही है। तो हमारे साथ उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमने 2 गाने किए, बढ़िया हुए, और भी करेंगे। मैं लोगों को ऐसा लगने लगा था कि मैं सडनली हिंदी से भोजपुरी चला गया हूँ, तो मैं फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके कर रहा हूँ। पर मेरे कनेक्शंस और मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। हाल ही में हमने खेसारी के साथ भी गाना किया एक। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल म्यूज़िक की पावर और रीच बड़ी अच्छी है, और इससे क्या होता है कि हम जब इनके साथ काम करते हैं तो हमारा म्यूज़िक और हम लोगों से जुड़ते हैं, और म्यूज़िक का काम ही ये है, लोगों में खुशियाँ फैलाना और लोगों से जुड़ना, चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो, उत्तराखंडी हो, कश्मीरी हो। म्यूज़िक का ये मकसद है कि वो लोगों को जोड़े और खुशियाँ फैलाए। एक सिंगल एल्बम में, सिंगल एल्बम में लाइक यू हैव द फ्रीडम, एक्चुअली सिंगर ऑलवेज हैज द फ्रीडम। अगर आप फिल्में कर रहे तो फिल्मों में यू नो बहुत बार यू नो सिचुएशन के हिसाब से या डायरेक्टर के हिसाब से, या यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वेयर शायद थोड़ा जो फ्रीडम होता है वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो यहाँ दैट हैप्पीनेस इज ऑलवेज देयर, लाइक यू नो देयर इज नो कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। देयर इज नो सीलिंग, देयर इज नो यू नो कैरेक्टर के लिए किसी के लिए बनाना नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कुछ वो नहीं है। सो बहुत फ्रीडम है। जाहिर है म्यूज़िक में फ्रीडम रखते हैं तो अच्छा ही होता है। तो बहुत बार इसीलिए पीपल लाइक गेट्स इंक्लाइंड टुवर्ड्स लाइक सिंगल एल्बम। और हाँ देखिए, फिल्म से आपको बहुत अच्छी रीच मिल जाती है, पर मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से रीच नहीं मिलती है। आजकल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की अपनी एक पहचान है और अपनी काफ़ी अच्छी रीच है। ऐसा हो चुका है कि फिल्म म्यूज़िक इज साउंडिंग लाइक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आजकल, और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इज साउंडिंग लाइक फिल्म म्यूज़िक। दोनों के बीच में अंतर बहुत कम हो चुका है अभी। तो ये एक अच्छा वक्त है, मैं तो पॉजिटिव ही देखता हूँ हमेशा। सर ये मैं जानना चाहूँगा कि होली एक पर्व है, लेकिन नॉर्थ के लिए महापर्व है, और जब आपने भोजपुरी समाज को बबुनी वाला होली वाला गीत दिया जी। तो वहाँ धमाल मचाया है सर। और मेरे 2 सवाल हैं उस पे से। पहला कि ये जो बबुनी वाला गाना पवन जी के साथ आया, किस तरह फ्लोर पे आया, और होली का आने वाला कोई गाना पवन जी को लेके या केसाई जी को लेके आप कुछ आने वाला है?
हमने हमारी प्लानिंग तो है कि हम करेंगे कुछ, बट जाहिर है कि ये लोग जब होली और देवी गीत और ये जब ये मौके आते हैं तो ये लोग इसके इनके सीज़न में 18-20 गाने तो मिनिमम रिलीज़ होते हैं, शायद ज़्यादा। तो मुझे नहीं पता कि हम लोग इस साल कर पाएंगे कि नहीं अगेन इनके साथ में, बिकॉज यू नो एक अलग अगर एक ऐसा हो कि कुछ एक स्पेशलिटी, एक एक्सपीरियंस मिले, कुछ एक्सक्लूसिव मिले तो अच्छा होता है। पर जाहिर है ये लोग इतने लोग उसको उनको इतना प्यार करते हैं खेसारी और पवन को कि उनकी एक डिमांड हो गई है कि इतने गाने तो करने ही करने हैं। हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि इनको इतना प्यार मिल रहा है, बट हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम कैसी चीज़ अलग करें। अब हम कितना अलग करेंगे 18-20 गानों में अगर इनके रिलीज़ हो रहे सीज़न में, तो ये एक सवाल ये मेरे लिए है जो जिसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, बट शायद दिसंबर या जनवरी तक आ जाएगा। अनिरुद्ध, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैसेज ये है जी कि गाना इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। सरगोशियाँ हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, गाना, हंगामा, जियो सावन, हर जगह अवेलेबल है। आप गाना सुनिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। एंड वीडियो के लिए आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, अनिरुद्ध कौशल के नाम से मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए एंड ब्यूटीफुल सा वीडियो है, देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो Thank मच। you. थैंक यू।